Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see that we have this only IAS Prahar of post independence history. Prahar जो magazines हैं these are designed from the mains point of view. तो यहाँ पे हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से आपका जो मेंस पे सब्जेक्ट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का उसके बारे में यहाँ से एक टॉपिक पिक कर रहे हैं। दैट इज़ देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स कि आपके 1947 के बाद वाला एरा। तो हाउ द थिंग्स विल हैपन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा था, इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही थी, डिफरेंट लीडर जो आपकी कंट्री के रहे, जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके टेन्योर में चीज़ें कैसी थी, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन, इक्वेशंस, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट में हमें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है नेहरू एंड पटेल, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर कंट्री के, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को लेके क्या मतलब उनके क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस देखते हैं नेहरू जी एंड पटेल जी के रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके क्या थॉट था। तो नेहरू जी का जो थॉट था, ही थॉट दैट सोशलिस्ट इंडिया, ठीक है, जो सोवियत यूएसएसआर फॉलो कर रहा था सोशलिस्ट सिस्टम लाइक कैपिटलिस्ट, जस्ट अपोजिट है हमारे पास सोशलिस्ट, वेयर गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द मोटिव ऑफ द सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट विल कंट्रोल द थिंग्स। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन सेट की गई थी 1951 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन सेट की गई जो कुछ लॉन्ग टर्म गोल के साथ आई थी और कुछ शॉर्ट टर्म गोल सेट करती थी, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते थे और एक ग्रोथ टारगेट वो लोग सेट करते थे, एंड देन दे विल लुक आफ्टर, मतलब 5 ईयर्स में उसके बेसिस पे काम करते थे। तो ये चीज़ थी, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी लिमिट लगाई गई थी, लाइक प्राइवेट सेक्टर आर नॉट फ्री टू डू द थिंग्स एज पर देयर विश। बाद में लेटर ऑन 1991 में जाके इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म आए हैं, एलपीजी जो आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद इकोनॉमी में काफ़ी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। हाउएवर व्हाट पटेल वांट, ही बिलीव कि अगर आपको सोशली प्रोग्रेस करना है तो वेल्थ क्रिएशन इज़ द ओनली वे, वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉरेन पॉलिसी को लेके देखो, फॉरेन पॉलिसी को लेके यहाँ चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील ये सब चल रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, चाइना को फ्रेंड माना, सिक्योरिटी रिस्क को इग्नोर करा उस पर्टिकुलर टाइम पे, और जो चाइना ने तिब्बत को एनेक्स करा था उस पर शांत रहे। लाइक वी नेहरू जी वॉज ओके विद दैट, ही डिड नॉट लाइक ओपनली अपोज नहीं करा इस सेक्शन को। वेयर इज सरदार पटेल वॉन्ट दैट चाइना जो है वो दोस्ती निभा नहीं पाएगा, चाइना वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा जिस तरीके की फ्रेंडशिप आप लोग प्लान करके चल रहे हो। एंड ये चीज़ में इसमें भी कि इंडिया जो था जो तिब्बत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ही वॉज विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यूएन का जो इन्वॉल्वमेंट था कश्मीर में, अच्छा कश्मीर को यूएन में लेके गए थे नेहरू जी, बट पटेल जी वॉज अगेंस्ट दिस कि कश्मीर वाले इशू में हमें यूनाइटेड नेशन नहीं जाना चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग इज सिविल सर्विसेज को लेके क्या व्यू थे। तो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने बोला था कि सिविल सर्विसेज जो हैं ये ना तो इंडियन है और ना सिविल हैं और ना ही सर्विस हैं, मतलब बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, तो इंडियन के टाइम की चीज़ नहीं है और ना ही इसमें सर्विस इन्वॉल्व है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के थे। वहीं जो ऑल इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सर्विस है, पटेल जी ने ये बोला कि इट इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है, इट इज़ वेरी क्रूशियल अगर आप यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते हो। तो ही वॉज विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अप्रोच टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हमें पता है प्रिंसली स्टेट में पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो यहाँ पे जेंटली इन्होंने परसुएशंस के साथ नेहरू जी ने चीज़ों को हैंडल करा, लेकिन इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार पटेल को, इफ़ यू नो। तो जहाँ पे जो चीज़ें लाइक इफ़ यू नो हैदराबाद में लास्ट में मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा था, तो पटेल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद दीज काइंड ऑफ व्यू पॉइंट। तो एज होम मिनिस्टर थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, इन्होंने 500 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करा इंडिया में, एंड ही अर्न द टाइटल ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कराने में। मॉडर्न इंडिया को लेके नेहरू जी क्या देखते थे, सेक्युलर होना चाहिए, साइंटिफिक सेक्युलर, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है, एड ऑन किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। साइंटिफिक सोशलिस्ट इंडिया चाहिए, इनकी पॉलिसी जो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना, मतलब टेक्नोलॉजी एंड सेक्युलरिज्म की बात नेहरू जी करके चल रहे थे। प्लस यहाँ पे जो पटेल ने बात की दैट वाज कोऑपरेटिव फेडरेशन की, राइट। अब हाउ दिस क्वेश्चन कैन कम, देखिए आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज इट डिफरेंट इन द ओपिनियन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल एट द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम।
कि क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, किस तरीके से ये व्यू पॉइंट में एक दूसरे से डिफरेंस थे। तो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम। बहुत ही बेटर वे में देखिए यहाँ पे इस तरीके को टैबुलर वे में प्रेजेंट किया गया है, जिसे समझना भी आसान है और आपके लिए इसको याद रखना भी आसान रहेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस, आई डोंट नो वेदर आई कैन कंप्लीट दिस विद दिस PDF और नॉट, मुझे भी आइडिया नहीं है कि आई कैन गो विद दिस, कि मैं प्रॉपर PDF आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के यहाँ से समझा सकती हूँ या नहीं, बिकॉज दैट कॉपीराइट एंड ऑल आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट राइट नाउ। बट या इफ़ यू वांट देन वी कैन ट्राई टू कंप्लीट दिस, हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने की। प्लस वी कैन ऑल्सो ट्राई कि अगर इस तरीके से ये चीज़ नहीं वर्क करेगी तो वी कैन कवर इट विद द नोट्स फॉर्मेट। Yeah, so that's all for this video. Thank you for watching.